पार्ट 3। सो 20 तक के क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियोस में किए हैं। आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 21। शिवम हैड 34 टॉय कार। शिवम के पास 34 टॉय कार है। एंड रमन हैड 49 टॉय कार, और रमन के पास 49 टॉय कार्स हैं। हाउ मेनी टॉय कार्स डू दे हैव इन ऑल? तो उन दोनों के पास हाउ मेनी टॉय कार्स डू दे हैव इन ऑल, दोनों को मिलाकर कितनी टॉय कार्स हैं दोनों के पास, तो कितनी हैं? तो हम क्या करेंगे, 34 + 49। तो देखिए 34 + 49 कितना होता है? 34 + 49 ऐड कीजिए। 4 + 9 कितना होता है? 13। 1 कैरी, तो कितना हो गया? 3 1 4। 4 में 4 ऐड करेंगे 8। तो हाउ मेनी टॉय कार्स दे हैव? They have 83 toy cars. So, option B is correct. Now, question number 22. There were 456 people at the stadium. Stadium में कितने people थे? 456. If 143 of them were men, जिसमें से 143 आदमी होंगे, and the rest were women. 143 जो मेन्स हैं और बाकी जो हैं वुमेन है। देन हाउ मैनी वुमेन्स वर देयर? तो कह रहा है कितनी वुमेन्स होंगी। तो देखिए हमें क्या करना होगा, देखिए इतने हमारे पास मैन है, तो हम क्या करेंगे, 456 में से मैन को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएंगी? हमारी वुमेन्स आ जाएंगी। देखिए आपके पास टोटल मान लीजिए 10 टॉफ़ीज़ हैं, ओके। आपके पास मान लीजिए 10 टॉफ़ीज़ हैं, जिसमें से आपके पास 2 मैंगो टॉफ़ीज़ हैं और बाकी आपके पास चॉकलेट टॉफ़ीज़ हैं। तो आप बताइए आपके पास कितनी चॉकलेट टॉफ़ीज़ होंगी? कितनी हो जाएंगी आपके पास चॉकलेट टॉफ़ीज़? देखिए 2 आपके पास मैंगो टॉफ़ीज़ हैं, तो चॉकलेट टॉफ़ीज़ कितनी होंगी? 8। तो 8 कैसे आया? 8 आया, आपने 10 में से 2 को माइनस कर दिया तो आ गया 8। तो ऐसे ही 456 में से 143 मेंस को माइनस कर देंगे तो वुमेन्स आ जाएंगी। तो 456 - 143 is the answer. Now question number 23. Mrs. Malhotra needs 765 cupcakes to distribute. Mrs. Malhotra को 765 cupcakes चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। She had 553 cupcakes in the box. उनके पास 553 cupcakes है बॉक्स में। तो how many more cupcakes she must buy? तो उन्हें कितने और बाय करने पड़ेंगे? देखिए उनको कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 756, और उनके पास कितने हैं? 553। तो उन्हें कितने और खरीदने पड़ेंगे? 765 में से हम 553 को माइनस कर देंगे, तो उनको उतने कपकेक्स खरीदने पड़ेंगे। तो कैसे? देखिए 5 में से 3 माइनस हुआ 2, 6 में से 5 माइनस हुआ 1, 7 में से 5 माइनस हुआ 2। तो कितने कपकेक्स उनको बाय करने पड़ेंगे? 212। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 24. रिद्धिमा हैज इतनी पेंसिल्स एंड इतने इरेजर्स। कितनी पेंसिल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पेंसिल्स हैं एंड 1 2 3 4 5 और 5 इरेजर्स हैं, ठीक है। रिद्धिमा के पास 10 पेंसिल्स हैं, 5। इफ शी गिव्स 2 पेंसिल्स एंड 1 इरेजर टू ईच ऑफ हर फ्रेंड, वो अपने हर फ्रेंड को 2 पेंसिल्स और 1 इरेजर देती है, अपने 4 फ्रेंड्स को। देन डैश विल बी लेफ्ट विद हर, तो उसके बाद कितने बचेंगे? कितने बचेंगे उसके पास? तो सबसे पहले देखिए उसके कितने फ्रेंड्स हैं रिद्धिमा के? रिद्धिमा के हैं आपके 4 फ्रेंड्स। कितने हैं? 1 2 3 4 फ्रेंड्स है, ठीक है। और हर फ्रेंड को क्या देना है उसने? 2 पेंसिल्स और 1 इरेजर। तो देखिए इसने 2 पेंसिल इसको दी, 2 पेंसिल इसको दी, 2 पेंसिल इसको दी, 2 पेंसिल इसको दी, और सबको क्या दिया? 1 इरेजर दिया, ठीक है। तो कितनी पेंसिल्स उसने दे दी? 2 4 5 6 7 8, 8 पेंसिल्स दे दी। और टोटल कितनी पेंसिल्स थी? 10 पेंसिल्स। तो अब उसके बाद कितनी पेंसिल्स बची? 2 पेंसिल्स। और इरेजर कितने दे दिए उसने? 1 2 3 4, और उसके बाद टोटल इरेजर कितने थे? 5। तो 5 में से 4 उसने अपने फ्रेंड्स को दे दिए, तो उसके बाद कितने बचे? 1 इरेजर बचा। तो उसके पास क्या बता? 2 पेंसिल्स और 1 इरेजर।
So 2 pencil and 1 eraser. So option A is correct. There were 5 cows in a farm. एक फार्म में 5 काउज हैं. हाउ मेनी काउ लेग्स वर देयर इन फार्म ऑल टुगेदर. तो फार्म में कितने काउ लेग्स होंगे. तो देखिए आप बताइए एक काउ के कितने लेग्स होते हैं. एक काउ के कितने लेग्स होते हैं 4. तो 5 काउ के कितने लेग्स होंगे बताइए. तो देखिए 5 काउ हैं 1 2 3 4 5. अब सबके कितने लेग्स हैं 4 लेग्स हैं. 4 लेग्स हैं ना सबके. एक काउ के 4 लेग्स हैं. तो अब टोटल कितने लेग्स हो गए. देखिए 4 में 4 ऐड कीजिए 8 में 4 करेंगे 12 में 4 ऐड करेंगे 16 में 4 ऐड करेंगे 20. तो कितने लेग्स होंगे ऑल टुगेदर 20. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. कम टू द अचीवर्स सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 26. फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली. हमें पी और क्यू की वैल्यू बतानी है. पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली मतलब जैसे ये 0 और 8 वैल्यू दी है तो पी की वैल्यू 0 होगी और क्यू की वैल्यू 8 होगी. ये तो देखिए हम पहले पी की वैल्यू 0 रख के देखते हैं और क्यू की वैल्यू 8 रख के देखते हैं. ठीक है. तो देखिए हम कैसे रखेंगे. पी की वैल्यू कितनी कही है इसने 0. तो 0 माइनस 0 और पी की वैल्यू कितनी है 0 और क्यू की वैल्यू कितनी है. क्यू की वैल्यू कितनी है 8 और इनको माइनस करना है. 0 में से 0 माइनस करें तो 0 आएगा. 0 में से 8 माइनस हो सकता है नहीं हो सकता. तो ये क्या है रॉन्ग. इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वाला देखते हैं. पी की जगह रखेंगे 8 और क्यू की जगह रखेंगे 0. तो देखिए पी की जगह रखेंगे 8. ये भी पी है इसको भी 8 रखेंगे. फिर पी की जगह 8 रखेंगे माइनस 0. 8 में से 8 माइनस हुआ 0. 8 में से 0 माइनस हुआ 8. तो देखिए 0 तो है और पी कितना है 8. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट. फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली. पी और क्यू और आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. देखिए 80 प्लस पी इक्वल्स 97. 80 में कितना ऐड करेंगे 97 आ जाए. देखिए ऐड कीजिए 81 82 83. ये तो आप सिंपल है इसको कर सकते हैं. कितना ऐड करेंगे 80 में 17. कितना ऐड करेंगे 17. तो हो गया 97. अब 97 में से 12 माइनस करेंगे कितना होगा बताइए. 97 में से 12 माइनस करते हैं कितना होता है 97 माइनस 12 कितना होता है. 7 में से 2 माइनस हुआ 5. 9 में से 1 माइनस हुआ 8. कितना हुआ 85. क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 85. अब देखिए 85 प्लस 20 कितना होता है. ऐड कीजिए 85 प्लस 20. 85 प्लस 20 कीजिए. 85 में कितना ऐड करना है 20. 5 में 0 ऐड करेंगे 5. 8 में 2 ऐड करेंगे 10. तो कितना आ गया 105. कितना आ गया 105. तो पी की वैल्यू आ गई 17. अब देखिए पी की वैल्यू 17 क्यू की वैल्यू 85. ये 85 है नहीं रॉन्ग. अब नेक्स्ट देखते हैं. पी हमें 17 आना चाहिए ये भी रॉन्ग है. देखिए नेक्स्ट देखते हैं 17 है पी. क्यू है 85 आर है 105. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28. आइडेंटिफाई द नंबर. आई एम एन ऑड नंबर. मैं एक ऑड नंबर हूँ. ऑड नंबर मतलब कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता है. ठीक है. तो देखिए आई एम लेस देन 80 बट मोर देन 50. मैं 80 से छोटा हूँ बट 50 से बड़ा हूँ. माई 10th डिजिट इज ग्रेटर देन 1st डिजिट. जो उसकी 10th डिजिट है वो 1st डिजिट से ज़्यादा होगी. द सम ऑफ माई डिजिट इज़ 9. ठीक है. और मेरे डिजिट्स का सम जो होगा 9 होगा. देखिए ऑड नंबर. सबसे पहले तो इन तीनों में ऑड नंबर चारों में ऑड नंबर देखिए. ये देखिए इवन है. जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होते हैं वो होते हैं इवन नंबर. तो ये इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है. बचे केवल 2 27 और 63. और देखिए उसने कहा आई एम लेस देन 80 बट मोर देन 50. तो उसने कहा लेस देन 80 मोर देन 50 हूँ. तो ये 50 से ज़्यादा है नहीं. ये 50 से ज़्यादा है यस. तो आंसर यही होगा. देखिए और बाकी देखिए माई 10th डिजिट से ग्रेटर देन 1st डिजिट. देखिए 10th की डिजिट कितनी है 6. तो ये 1st डिजिट से ज़्यादा है राइट. ये सही है. द सम ऑफ माई डिजिट इज़ 9.
मेरी डिजिट का सम 9 है, 6 + 3 कितना होता है 9। सो दिस इज द आंसर। तो इसमें आप आंसर से भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अ शॉपकीपर सोल्ड ट्वाइस एज मैनी एग्स ऑन संडे देन ऑन सैटरडे। शॉपकीपर है जो वो संडे को सैटरडे से ट्वाइस एग्स सेल करता है। एंड ही सोल्ड 4 टाइम्स एज मैनी एग्स ऑन वेनेसडे देन ऑन संडे। और वेनेसडे को वो संडे के 4 टाइम्स एग सेल करता है। ही सोल्ड 25 एग्स ऑन सैटरडे। वो सैटरडे को 25 एग्स सेल करता है। हाउ मेनी एग्स डिड ही सेल ऑन संडे एंड वेनेसडे रिस्पेक्टिव। तो वो कितने एग सेल करता है संडे को और वेनेसडे को। वो एग सेल करता है सैटरडे से ट्वाइस। मीन्स सैटरडे को अगर वो जैसे 10 एग सेल करता है तो संडे को कितने करेगा 20। तो सेम। एंड ही सोल्ड 4 टाइम्स एज मेनी एग्स ऑन वेनेसडे देन ऑन संडे। और वेनेसडे को वो संडे का 4 टाइम्स एग सेल करता है। वेनेसडे को कितने करता है वो, वेडनेसडे को करता है वो संडे के 4 टाइम्स। ही सोल्ड 25 एग्स ऑन सैटरडे। वो कह रहा है कि वो सैटरडे को 25 एग्स सेल करता है। तो हाउ मेनी एग्स डिड ही सेल ऑन संडे एंड वेनेसडे। तो देखिए सैटरडे को वो कितने एग्स सेल करता है 25। तो देखिए तो ट्वाइस कितना होगा, 25 का ट्वाइस कितना होगा, 25 का ट्वाइस होता है 50। और उसने कहा वेनेसडे को कितना करता है 4 टाइम्स ऑफ संडे। तो संडे को कितने एग सेल करे उसने 50। तो 50 का 4 टाइम्स कितना होता है 50 50 50 50। 50 को हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 200। तो संडे को उसने कितने सेल किए 50 और वेनेसडे को कितने किए 200। सो आंसर में यही पूछा है हाउ मेनी एग्स डिड ही सेल ऑन संडे एंड वेनेसडे। संडे को करे 50 और वेनेसडे को करे 200। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कल। जबकि देखिए उसने 1 2 3 4 सर्कल प्लस 2 ट्राइंगल की वैल्यू है 96, 2 सर्कल प्लस 2 ट्राइंगल की वैल्यू 62। तो देखिए हमें 2 सर्कल और 2 ट्राइंगल की वैल्यू तो पता है 62। तो देखिए 2 सर्कल और 2 ट्राइंगल की वैल्यू कितनी है 62। तो अब 2 सर्कल की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 2 सर्कल की वैल्यू। देखिए 2 सर्कल की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 2 सर्कल ये हैं प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी 62 इक्वल टू कितना हो गया 96 इक्वल टू 96। तो देखिए 2 सर्कल की वैल्यू कितनी हो गई 96 माइनस 62। तो 96 में से 62 माइनस कीजिए आप अपनी नोटों को माइनस। 6 में से 2 माइनस हुआ 4, 9 में से 6 माइनस हुआ 3। तो 2 सर्कल की वैल्यू अगर 34 है तो एक सर्कल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 2 की वैल्यू 34 है तो एक की कितनी होगी 17। कितनी हो जाएगी 17। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।